नमस्कार साथियों, ज्ञान स्थली गुरुकुल के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव 2026 हुए हैं। 2026 के विधानसभा चुनाव के पांचों राज्यों का समग्र विश्लेषण आज हम करने जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल बीजेपी की ऐतिहासिक जीत हुई है। पहली बार बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने की तरफ जीत दर्ज की है। असम में बीजेपी गठबंधन की बड़ी जीत है। केरल में यूडीएफ की शानदार जीत अल्पसंख्यक वोट का रहा निर्णायक। पुदुचेरी एनडीए ने सत्ता बरकरार रखी। तमिलनाडु टीवीके का बड़ा उभार, राजनीति में नया विकल्प। 5 राज्य, 5 नतीजे, बदली राजनीति की दिशा। एक एक चीज को विस्तार से देखते हैं। आगामी परीक्षाओं के लिए यह टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसलिए ध्यान से देखें और अपने नोट्स बनाते रहें। सबसे पहले पश्चिम बंगाल की तरफ चलते हैं। पश्चिम बंगाल में कुल 294 सीट पर चुनाव हुआ है, जिसमें बहुमत के लिए 148 सीट की जरूरत है। यहाँ 147 लिखा है, 148 होना चाहिए था। 207 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है। यह पूरा डाटा पश्चिम बंगाल का है, तो यहाँ से एक एक चीज आप नोट कर लें। सबसे मेन होता है कितनी सीटों पर चुनाव हुआ है और भारतीय जनता पार्टी ने कितनी सीट से जीत दर्ज की है। इसके बाद तमिलनाडु की कुल 234 सीट है, जिसके लिए बहुमत 118 चाहिए। 107 टीवीके ने सीट दर्ज की है, सीटें जीती हैं। इसी के साथ बाकी डाटा आपके सामने है। इसी तरह से आप नोट्स अपने बना लें। इसके बाद आसाम, कुल सीट 126 है, बहुमत 64 चाहिए। इसके लिए यहाँ 102 सीट एनडीए ने जीती हैं। बाकी डाटा आपके सामने है। केरल, कुल सीट 140, बहुमत 71 चाहिए और 102 सीट यूडीएफ ने जीती हैं। इसके बाद पुदुचेरी में कुल 18 सीटें हैं। पुदुचेरी में कुल 30 सीटें हैं, बहुमत के लिए 16 सीटों की जरूरत है। 18 सीटें एनडीए ने जीती हैं। तो इस तरह से ये पुदुचेरी का डाटा है। पांचों राज्यों में जीत के मुख्य चेहरे हैं। विजय चंद्रशेखर, तमिल फिल्मों के लोकप्रिय अभिनेता, ने 2 साल पहले अपनी पार्टी बनाकर दशकों से जमे द्रमुक को धूल चटा दी। शुभेंद्र अधिकारी 2020 में तृणमूल छोड़कर भाजपा में आए और पिछले इस विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी को हराया। नंदीग्राम सीट भी इन्होंने जीती है। ये इन्होंने 2 जगह से जीत दर्ज की है। हिम्मत बिस्व शर्मा कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए। हिम्मत ने असम ही नहीं पूरे पूर्वोत्तर को भाजपा का गढ़ बना दिया। वीडी सतीशन केरलम में कांग्रेस का मुख्य चेहरा रहे हैं। 5 साल से विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सीएम विजयन के खिलाफ तीखे तेवर इनके देखे गए हैं। एन रंगासामी पहले कांग्रेसी और फिर अपनी पार्टी एआईएनआर कांग्रेस से 4 बार सीएम रहे। इस जीत के साथ 5वीं बार मुख्यमंत्री ये बनेंगे। आगे चलते हैं इसी क्रम में। पश्चिम बंगाल ढह गया तृणमूल का किला। 15 साल का ममता राज खत्म, 20 मंत्री भी हारे। पश्चिम बंगाल के लिए यह बहुत खास खबर। बीजेपी की आंधी में ममता बनर्जी का किला ढह गया। 2026 के बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत के साथ 207 सीटों पर कब्जा किया और तृणमूल कांग्रेस के सुप्रीमो ममता बनर्जी का 15 साल पुराना शासन धराशायी हो गया। 2011 में शून्य पर सिमटी भारतीय जनता पार्टी ने अथक संघर्ष के बाद तृणमूल के गढ़ को तोड़ दिया। तृणमूल केवल 80 सीटों पर सिमट गई, जो बीजेपी के पिछले 77 सीटों से सिर्फ 3 ज्यादा थी। बीजेपी की सबसे मजबूत मुख्यमंत्री उम्मीदवार शुभेंद्र अधिकारी भवानीपुर सीट पर ममता को हरा दिया है इन्होंने। साथ ही नंदीग्राम से भी जीत दर्ज की है। ममता के 20 मंत्री भी हार गए, जबकि शुभेंद्र के दोहरी जीत हासिल की है। यह चुनाव सिर्फ बंगाल नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीति का समीकरण बदलने वाला रहा है।
यह अमर उजाला अखबार की कटिंग है। इसमें आप देख रहे हैं तमिलनाडु में विजय की आंधी, गंगोत्री से गंगा सागर तक कमल ही कमल मोदी। के इतिहास में एक नई करवट ली है जब तमिलनाडु में विजय की आंधी ने सब कुछ बदल दिया। पश्चिम बंगाल के मतदाताओं ने जहां भारतीय जनता पार्टी ने 7 दशकों का अपना सपना बंगाल को भगवा रंग में रंगने का साकार किया, वहीं तमिलनाडु ने भी एक नई परंपरा में जन्म लिया। यहाँ लोकप्रिय अभिनेता और तमिल सिनेमा के सुपरस्टार थालापति विजय ने पहली बार चुनाव में भाग लिया और तमिलगा वेट्री कजगम टीवी के पार्टी के साथ तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। इस छायाचित्र में दिखाया गया है गुवाहाटी में जीत का जश्न, छाया भगवा। 17 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी अब 17 राज्यों में है। उत्तराखंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, असम, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश समेत अब 17 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं। 5 राज्यों में राजग सरकार है। भारतीय जनता पार्टी नित एनडीए टीडीपी के नेतृत्व में आंध्र प्रदेश, जदयू के साथ बिहार व मेघालय, सिक्किम व नागालैंड में क्षेत्रीय सहयोगियों के साथ मिलकर सरकार चला रही है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी व एनडीए शासित राज्यों की संख्या 22 हो गई है। 73% भूभाग व 78% आबादी पर एनडीए का राज इस समय चल रहा है। एनडीए की अब 22 राज्यों में सरकार है जो भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 73% है। इन राज्यों में लगभग 11 करोड़ लोग या भारत की 78% आबादी रहती है। करंट अफेयर्स के लिए यह वाला पेज बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके मुख्य बिंदुओं को सभी अभ्यर्थी लिख लें। असम में हिमंत का चला जादू, एनडीए को 102 सीटें, अकेले भाजपा को मिली 42। आसाम की सीट को लेकर किसी भी प्रकार की संशय नहीं थी। यहां क्लियर था कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ही इस बार सरकार बनाएंगे और उन्होंने 102 सीटें जीती है यहाँ पर, जिसमें अकेले भारतीय जनता पार्टी को 82 सीटें मिली हैं। एनडीए और भारतीय जनता पार्टी दोनों को मिला के 102 सीटें यह बनती हैं। केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी को लेकर पहले किसी को ज्यादा अंदेशा नहीं था, लेकिन मुख्यमंत्री एनंग रंगास्वामी की पार्टी ऑल इंडिया एन और कांग्रेस के नेतृत्व में नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए को भारी जीत हासिल हुई है और नतीजों ने इसे पूरी तरह सही साबित किया है। पुदुचेरी विधानसभा में कुल 30 सीटें हैं, जिनमें एआईएनआर कांग्रेस को 12 सीटें मिली, भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटें मिली और अन्य छोटे दलों और निर्दलियों को 1-1 सीट प्राप्त हुई है। यह जीत एनडीए के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुई है, क्योंकि यह दिखाती है कि कैसे स्थानीय नेताओं और गठबंधन को मिलाकर सत्ता को मजबूत वापसी की जा सकती है। केरलम वाम दलों का आखिरी किला भी ढहा, सीएम विजयन जीते पर 13 मंत्री हारे। इनके बारे में एक एक चीज आपको विस्तार से बताते हैं। केरल में वामपंथी दलों का आखिरी गढ़ ढह गया। 2 बार चुनाव जीते वाम लोकतांत्रिक मोर्चा एलडीएफ को करारी हार यहां मिली है। सीएम पिनाराई विजयन ने रात में अपने सोशल मीडिया बायो से सीएम का लोगो हटा दिया है। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ ने 140 सदस्य विधानसभा में 99 सीटें जीती हैं, जिससे केरल देश में कांग्रेस शासित चौथा राज्य बन गया है। माकपा ने 35 सीटें हासिल की, जबकि बीजेपी ने अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन करते हुए 3 सीटें जीती हैं। विजयन ने कांग्रेस के वीपी अब्दुल रशीद को 12,247 वोटों से हराया है। कुल मिलाकर 4 मई भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक निर्णायक मोड़ बनकर उभरी है। ममता बनर्जी का किला ढहना हो या तमिलनाडु के थल्लापति विजय की ऐतिहासिक एंट्री हो, पुदुचेरी में एन रंगास्वामी के नेतृत्व में एनडीए की मजबूती हो या फिर केरल के पिनाराई विजयन के नेतृत्व वाले वामपंथी किले का पतन हो, हर राज्य ने देश के राजनीति को नई दिशा देने का काम किया है। इस चुनाव परिणाम ने यह साफ कर दिया है कि भारत का मतदाता अब बदलाव, प्रदर्शन और नेतृत्व
तीनों को ध्यान में रखकर फैसला कर रहा है। यह सिर्फ सरकार बदलने की कहानी नहीं बल्कि नए भारत की राजनीतिक सोच का संकेत। अब सवाल यह है कि क्या यह बदलाव आने वाले लोकसभा चुनावों की तस्वीर भी बदलेंगे? आपका क्या मानना है कमेंट में जरूर बताएं। जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नई अपडेट और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद साथियों, आपका दिन शुभ हो।